सेल्स टैक्स न्यूमेरिकल। आज हमारा सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल के ऊपर जो है वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। हमने इससे पहले इसका जो है वो बेसिक्स पढ़े थे कि सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल हमने कैसे सॉल्व करना है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आई थी। तो मैंने आपको उस दिन जो है वो बताया था कि इसका जो न्यूमेरिकल, इसमें मेन दो चीज़ें, एक आउटपुट टैक्स है और एक इनपुट टैक्स है। आउटपुट टैक्स से मुराद वो टैक्स जो कि आपकी सेल्स पे कैलकुलेट होना है, जितनी भी आपकी सेल्स हैं या सप्लाईज हैं, ठीक है। आउटपुट टैक्स आपने जो कैलकुलेट करना है ये बेसिकली कैलकुलेट होता है आपके बिजनेस की सेल्स, या इसको आप सप्लाईज भी कहते हैं, ठीक है, और या इसको आप टर्नओवर भी कहते हैं। तो बिजनेस की जितनी भी सेल्स, सप्लाईज या टर्नओवर होंगी उसके ऊपर जो टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा वो आउटपुट टैक्स होगा। आउटपुट टैक्स को आगे हमने मज़ीद 3 हिस्सों में तकसीम किया था कि इसमें एक टैक्सेबल सप्लाईज होंगी, एक ज़ीरो रेटेड सप्लाईज होंगी और एक एग्जेम्प्टेड सप्लाईज होंगी, ठीक है। आज हमने जो शुरू करना है वो टैक्सेबल सप्लाईज है। जो हमारा आज का लेक्चर है वो बेसिकली किन के ऊपर है? टैक्सेबल सप्लाईज के ऊपर है, ठीक है। ये टैक्सेबल सप्लाईज का ये पहला हिस्सा है, आधी आज करेंगे और आधी कल के लेक्चर में करके टैक्सेबल सप्लाईज फिर हमारी कवर हो जाएंगी। अच्छा जी, टैक्सेबल सप्लाई से मुराद है कि ऐसी तमाम सप्लाईज, ऐसी तमाम सेल्स जिसके ऊपर आप टैक्स चार्ज करते हैं, ठीक है। अगर हमने कोई चीज़ सेल की है तो उसके ऊपर जो हम टैक्स चार्ज करेंगे तो वो हमारी सप्लाईज क्या कहलाएंगे? टैक्सेबल सप्लाईज कहलाएंगे। क्लियर होगी बात ये? इनके ऊपर प्रॉपर रेट ऑफ टैक्स अप्लाई होगा जो सेल्स टैक्स के अंदर है, जो कि क्या है? 17%। तो सेल्स टैक्स का जो नॉर्मल रेट है, नॉर्मल रेट वो है 17%, ठीक है। तो जब भी टैक्सेबल सप्लाईज का जिक्र होगा तो इसका मतलब कि इनके ऊपर नॉर्मल रेट ऑफ सेल्स टैक्स अप्लाई होना है, ठीक है। तो जब भी टैक्सेबल सप्लाईज का जिक्र होगा तो इसका मतलब ये होगा कि इसके ऊपर ये रेट ऑफ टैक्स अप्लाई हो जाएगा जो कि है 17%। क्लियर होगी बात ये? तो आज हमने वो टैक्सेबल सप्लाईज पढ़नी है। अब इस टैक्सेबल सप्लाईज को क्वेश्चन में कैसे कैसे वो दे सकता है, कौन कौन सी चीज़ें जो कि इसके अंदर आएंगी, उनमें से आज ये 15 है जो मैं आज पढ़ाने लगा हूँ, बाकी जो है वो इससे अगले हिस्से में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर वो क्वेश्चन के अंदर जिक्र करता है कि जी एडवांस पेमेंट रिसीव फ्रॉम टैक्सेबल सप्लाईज, अगर आप जो है वो कहता है कि जी एडवांस पेमेंट रिसीव फॉर टैक्सेबल सप्लाईज, कि अगर आपने किसी बंदे से एडवांस लिया है उसको चीज़ें देने का, जिसे आप प्रीपेड पेमेंट कहते हैं, एडवांस में कोई पेमेंट रिसीव की है तो उसके ऊपर टैक्स चार्ज होगा। उसको यहाँ पर आप लिखेंगे जितनी उसकी वैल्यू है। मतलब अगर आपने जो फॉर एग्जांपल 1 लाख का जो है वो एडवांस रिसीव किया तो उसके ऊपर 17% रेट ऑफ टैक्स चार्ज होगा। जो इसका आंसर होगा वो आंसर इस मेन आउटर कॉलम में आप मेंशन कर देंगे कि ये इतने का जो है वो ये चीज़ें हमने सेल की थी या एडवांस रिसीव किया था, उसके ऊपर ये टैक्स बना है, वो टैक्स आपने कैलकुलेट करके उधर मेंशन कर दिया। क्लियर होगी बात ये? सेकंड, वो कहता है कि जी गुड्स डिस्पोज ऑफ बाय बैंक, कि अगर बैंक जो है वो कोई चीज़ें डिस्पोज ऑफ करेगा, सेल करेगा, तो उस सूरत में आपने उसको जो है वो नॉर्मल सेल प्राइस के हिसाब से लेना है। वैल्यूड एट नॉर्मल सेल प्राइस का मतलब ये कि हमने जो है वो जो चीज़ बैंक, जैसे आपने अक्सर नीलाम में आम पढ़ा होगा, बैंक ऐड अखबार में आते कि गाड़ियां बैंक नीलाम करता है, तो अब वो जो गाड़ी वो नीलाम करेगा वो बेसिकली नॉर्मल सेल प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होगी कि इस टाइम मार्केट में ये उसकी सेल प्राइस है, उस पर जो है वो उसकी जो है वो वैल्यूएशन की जाएगी। क्लियर होगी बात ये? अब बैंक ने जितने भी मर्जी सेल किया, इट डजंट मैटर, हमने उसकी जो वैल्यूएशन करनी है वो नॉर्मल सेल प्राइस के ऊपर करनी है। जब हम नॉर्मल सेल प्राइस उसकी कैलकुलेट करेंगे, जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू के ऊपर 17% चार्ज करेंगे तो वो ये इधर अमाउंट आ जाएगी, वो टैक्सेबल हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल उसने जो है वो 5 लाख की चीज़ें बेची हैं तो उसका 17% लेंगे, वो इधर आंसर आ जाएगा आपका, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो सप्लाईज गिफ्टेड टू अ फ्रेंड फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप किसी जो है वो फ्रेंड को जो है वो चीज़ें गिफ्ट कर देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसकी जो वैल्यू होगी, नॉर्मल वैल्यू होगी, उस वैल्यू को जो है वो आप लिखेंगे, उसका 17% लेंगे, जो आंसर आएगा उसको इधर टैक्सेबल कर देंगे। मसलन अगर आपने उसको 10,000 की चीज़ें जो है वो गिफ्ट कर दी हैं तो 10,000 का 17% कैलकुलेट होगा, जो वैल्यू आएगी वो इधर टैक्सेबल हो जाएगी। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट सप्लाईज गिफ्टेड टू स्टाफ फ्री ऑफ कॉस्ट, कि अगर कंपनी अपने किसी स्टाफ को कोई चीज़ गिफ्ट कर देती है, फ्री ऑफ कॉस्ट दे देती है, तो उस सूरत में भी उसका तरीकेकार ये होगा कि जो उसकी नॉर्मल सेल प्राइस होगी
इन दोनों सूरतों में आपने याद रखना है कि आपने नॉर्मल सेल प्राइस लेनी है, ठीक है। तो जो नॉर्मल प्राइस होगी उसका 17% आप चार्ज करेंगे, चार्ज करके जो वैल्यू आएगी वो इधर टैक्सेबल हो जाएगी। क्लियर होगी बात ये। उसके बाद है सप्लाईज इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, ठीक है जी। सप्लाईज इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स का मतलब ये है कि आपने ये जो चीज़ें सेल की हैं इनकी प्राइस के अंदर सेल टैक्स की वैल्यू भी शामिल है, सेल टैक्स की वैल्यू भी शामिल है। इसका मतलब ये होगा कि अब इसमें से सेल टैक्स की वैल्यू निकालनी है। हमने सपोज के जी एक बंदे को एक चीज़ सेल की 20,000 की, जिसके अंदर सेल टैक्स भी शामिल है। अब 20,000 के अंदर सेल टैक्स शामिल है, मतलब जो एक उसकी एक्स वैल्यू थी उसके ऊपर हमने 17% लेके उसको एक्स में ऐड करके जो है वो 20,000 निकाला है। तो अब उस 20,000 में से जब हमने 17% लेना है तो इसका डायरेक्ट तरीकाकार ये होगा कि हम इसके ऊपर 17/117 अप्लाई करेंगे। हर वो चीज जिसके अंदर सेल टैक्स इंक्लूसिव होगा, हर वो चीज जिसके अंदर सेल टैक्स इंक्लूसिव होगा उसका तरीकाकार ये होगा कि उसको 17 से ज़रब करेंगे और 117 से तकसीम करेंगे, ठीक है। तो इस सूरत में जो आंसर आएगा वो आंसर आपका जो है इधर टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है सप्लाईज मेड फॉर पर्सनल यूज। अगर ओनर ड्राइंग्स करता है, अगर ओनर ड्राइंग्स करता है तो इस सूरत में जो है वो हमने ये देखना है कि ये एक्सक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स है या इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स है। देखिए अगर सप्लाईज मेड फॉर पर्सनल यूज दो है, यहां पर भी सप्लाईज मेड फॉर पर्सनल यूज और ये भी सप्लाईज मेड फॉर पर्सनल यूज, ये दोनों हैं। आपने दोनों जो है वो ड्राइंग्स देखी, एक कोई सी एक आपके क्वेश्चन में गिवन होगी, आपने ये देखना है कि ये वाली है या ये वाली है। अगर एक्सक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स है तो खाली 17% होगा, अगर एक्सक्लूसिव है तो खाली 17% होगा, और अगर इंक्लूसिव है तो 17/117% होगा। तो जो इसका आंसर आएगा वो इधर आपने आउटर कॉलम में ले लेना है। क्लियर होगी ये बात ड्राइंग्स की। तो जब भी सप्लाईज मेड फॉर पर्सनल यूज होगी तो आपने पहले ये चेक कर लेना है कि सेल टैक्स उसके अंदर शामिल है या नहीं। अगर तो शामिल है तो फिर उस सूरत में जो है वो आप 17/117, अगर शामिल नहीं है तो फिर आप खाली 17% ले लेंगे। उसके बाद है सप्लाईज मेड टू कस्टमर ऑन हायर परचेज एग्रीमेंट। हायर परचेज एग्रीमेंट जो है वो आप जिसको इंस्टॉलमेंट कहते हैं, इसको आप एडवांस अकाउंटिंग में भी पढ़ चुके हैं कि इंस्टॉलमेंट बेसिस पर जो चीज़ें सेल की जाती हैं, अब उसमें एक्चुअल सेल प्राइस तो नहीं होगी आपके पास, फिर आप क्या करेंगे, आप उसकी जो वैल्यूएशन करेंगे वो ओपन मार्केट के हिसाब से करेंगे। कि अगर फॉर एग्जांपल आपने जब एक गाड़ी खरीदी है इंस्टॉलमेंट पे तो आज के दिन उसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि हायर परचेज की सूरत में जो आपकी वैल्यू होती है वो बेसिकली नॉर्मल सेल प्राइस से ज़्यादा होती है। मसलन अगर आप बैंक से गाड़ी लीज पे लेते हैं तो ओपन जो है शोरूम की प्राइस है बैंक उससे ज़्यादा चार्ज करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो है वो बैंक को अगर 17 लाख की गाड़ी खरीदी है तो 20 लाख की बैंक आपको दे रहा है इंस्टॉलमेंट पे, ठीक है। तो अब इस सूरत में क्या होगा, आपने क्या करना है, आपने उसकी ओपन मार्केट वैल्यू लेनी थी कि आज के दिन वो चीज़ जो हमने खरीदी है या बेची है उसकी जो है वो ओपन मार्केट में वैल्यू क्या है, उस वैल्यू के हिसाब से जो है वो ये 17% जो है वो रेट ऑफ टैक्स जो है वो चार्ज हो जाएगा। अगर सवाल में ये गिवन है तो ठीक है, अगर सवाल में गिवन नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, अगर सवाल में ये गिवन नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ओपन मार्केट प्राइस आपको दी हो तो फिर इसको ट्रेड करना है, वरना नहीं करना। उसके बाद है सप्लाईज ऑफ गुड्स स्पेसिफाइड अंडर थर्ड क्लास। सप्लाईज ऑफ गुड्स स्पेसिफाइड अंडर थर्ड स्केड्यूल, तो इसमें वैल्यू ऑन रिटेल प्राइस, वैल्यू ऑन रिटेल प्राइस आप लेंगे कि जो उस चीज की रिटेल प्राइस है वो अगर सवाल में गिवन होगी तो इसको ट्रेड कर लेंगे, वरना छोड़ देंगे। तो अगर उसने रिटेल प्राइस दी है तो जो वैल्यू दी है उसका 17% हम चार्ज करेंगे, जो 17% लेके आंसर आएगा वो आंसर इधर जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद है सप्लाईज टू चैरिटेबल हॉस्पिटल। अब इसमें याद रखना है कि चैरिटेबल हॉस्पिटल में अगर वो बात करेगा तो ये कंसिस्ट ऑफ लेस देन 50 बेड्स हो, ठीक है जी। ये बात आपने याद रखनी है कि ये जो उसने जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को की है ये लेस देन 50 बेड्स वाली सप्लाईज होंगी तो फिर यहां पर उसको टैक्सेबल गिनना है, वरना नहीं गिरना। अगर तो उसने जो है वो सप्लाईज टू चैरिटेबल हॉस्पिटल कंसिस्ट ऑफ लेस देन 50 बेड, तो उस सूरत में जो वैल्यू होगी उस वैल्यू का आप 17% लेंगे, जो आंसर आएगा वो इधर टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर मोर देन 50% होगा तो मोर देन 50 बेड होगा तो उसका ट्रीटमेंट अलग है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। अभी हमने यहाँ पर जो टैक्सेबल में पढ़ना है वो हमने देखना है कंसिस्ट ऑफ लेस देन 50 बेड। उसके बाद है सप्लाईज टू कंज्यूमर।
ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। तो अब ये देखो ना कि अगर उसने जो है वो हायर परचेज का जो है वो मैंने ये जो बात की थी हायर परचेज, उसको वो इंस्टॉलमेंट बेसिस भी लिख सकता है। तो अगर वो सवाल में कहता है कि आपने गुड्स सेल किए हैं कस्टमर को इंस्टॉलमेंट प्राइसेस के ऊपर, इंस्टॉलमेंट बेस के ऊपर, तो उस सूरत में भी उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा कि आपने उसकी जो वैल्यूएशन करनी है वो वैल्यूएशन करनी है ओपन मार्केट रेट के हिसाब से। तो जो ओपन मार्केट वैल्यू का रेट होगा उस रेट के हिसाब से आपने उसकी वैल्यू ले ली, उस वैल्यू का 17% आप यहाँ पर लिखेंगे, चार्ज करेंगे 17% लेके, जो आंसर आएगा वो इधर टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद है सप्लाइज टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल कंसिस्ट ऑफ लेस देन 50 बेड। अगर उसने गवर्नमेंट हॉस्पिटल को सप्लाइज की हैं और वो सप्लाइज जो है वो लेस देन 50 बेड्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहे हैं, मतलब जो हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल लेस देन 50 बेड वाला है, तो उस सूरत में जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी उसके ऊपर 17% जो है वो चार्ज हो जाएगा, वो इधर टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर होगी बात ये? तो अगर जो है वो हायर परचेज हो और इंस्टॉलमेंट वाली बात हो तो उस सूरत में आपने हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट ये दोनों बात, तो उस सूरत में आपने क्या करना है, हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट में आपने ओपन मार्केट वैल्यू लेनी है। अगर उसने जो है वो आपको चैरिटेबल हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जिक्र किया हो, चैरिटेबल और गवर्नमेंट, तो दोनों में देखना है कि ये लेस देन 50 बेड वाले हो तो फिर टैक्सेबल है, वरना नहीं। उसके बाद है सप्लाइज टू प्राइवेट हॉस्पिटल, ये टैक्सेबल है। सप्लाइज टू प्राइवेट हॉस्पिटल जितनी भी इसकी वैल्यू होगी उसका 17% लेके इधर टैक्सेबल कर देंगे। उसके बाद है सप्लाइज टू पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन और सप्लाइज टू सिक्योरिटी गार्ड ऑफ कंपनी, ये दोनों भी टैक्सेबल है। तो इन दोनों की वैल्यूज को अलग-अलग आप 17% चार्ज करेंगे, चार्ज करके जो वैल्यू आएगी वो इधर टैक्सेबल कर देंगे। क्लियर होगी बात ये? तो आपने ये देखा ये टोटल 15 थी अभी तक कि अगर ये वैल्यूज आएंगी, ये चीज़ें आएंगी, और इनके साथ मैंने कंडीशंस भी लिख दी हैं कि अगर फॉर एग्जांपल जो है वो डिस्पोज ऑफ बाय बैंक है तो उसकी सूरत में कंडीशन क्या है, अगर जो है वो ड्राइंग्स है तो उसकी सूरत में कंडीशन क्या है कि एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव है, अगर थर्ड स्केड्यूल की गुड्स है, अगर चैरिटेबल हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो ये कंडीशन साथ याद रखनी है और याद रख के आपने 17% सिर्फ एक रेट ऑफ टैक्स से 17% चार्ज करते जाना है। हाँ, अगर इंक्लूसिव होगा, अगर उसने जहां पर भी जिक्र किया होगा इंक्लूसिव का, जैसे यहां पर उसने जिक्र किया कि जी ये गुड्स जो है वो आपने सेल की है, इसके अंदर सेल टैक्स इंक्लूड है, ठीक है, तो फिर 17/117। और उसके बाद यहां पर भी उसने जिक्र किया था कि अगर जो है वो सप्लाईज है इंक्लूसिव के साथ तो फिर 17/117 चार्ज हो जाएगा। यहां तक क्लियर होगी? तो ये टोटल 15 थी फिलहाल। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुई, कोई क्वेश्चन हुआ वो मुझसे पूछेगा, ठीक है। ये सारी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, वहाँ से इसको कॉपी करके अपने पास लिख लीजिएगा, ठीक है। कल इंशाल्लाह इससे आगे जो है वो हम करेंगे, तब तक इसको रिवाइज कर लें, इसको याद कर लें, कोई बात पूछनी हो तो वो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है जी। ओके, कल हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।